अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है कार्डियक साइकिल या फिर फेजेस ऑफ हार्ट बीट। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 आर्टरियम और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल। ये वाला राइट आर्टरियम, ये वाला लेफ्ट आर्टरियम, ये वाला राइट वेंट्रिकल और वो वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। और हमारे हार्ट के ये चैम्बर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। दोनों आर्टरियम एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों आर्टरियम सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और हार्ट के चैम्बर की कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट को हम कहते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन वाली स्टेट को हम कहते हैं डायसिस्टोल। और जब हार्ट का कोई भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब यह है कि उस चैम्बर से ब्लड बाहर जा रहा है। यानी अगर आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है। और अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या वेंट्रिकल के सिस्टोल का पीरियड है तो इसका मतलब यह है कि वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है। और इसी तरह से जब हम रिलैक्सेशन वाले पीरियड की बात करते हैं या डायसिस्टोल वाले पीरियड की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस चैम्बर के अंदर ब्लड आ रहा है। तो अगर हम आर्ट्रियम डायसिस्टोल की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आर्ट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है, राइट आर्ट्रियम के अंदर पूरी बॉडी से और लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर लंग से। राइट आर्ट्रियम के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड और लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब हम दोनों वेंट्रिकल के डायसिस्टोल पीरियड की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के अंदर ब्लड आ रहा है। राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड राइट आर्टरियम से आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से आता है। इस तरह से हार्ट के अंदर हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होती है हार्ट के अंदर जिसे हम कहते हैं हार्ट बीट। ये कैसे प्रोड्यूस होती है इसको हम आगे जाके देखेंगे जब हम कार्डियक साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे। तो हम कार्डियक साइकिल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? कार्डियक साइकिल हार्ट के अंदर वो सारी की सारी चेंजेस हैं जो एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने के लिए हार्ट के अंदर होती हैं। तो कार्डियक साइकिल का मतलब ये है हार्ट के चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने के लिए होती है उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। या हार्ट के चैम्बर्स के अंदर चेंजेस जो एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने के लिए होती हैं वो क्या बनाती हैं? एक कार्डियक साइकिल बनाती हैं। तो ये चूँकि प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा होता है, यानी एक दफ़ा हार्ट बीट के लिए हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, इसके बाद दूसरी दफ़ा हार्ट बीट के लिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। या फिर इसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ हार्ट बीट के एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम वो सारे स्टेप्स देखते हैं अभी कि कार्डियक साइकिल के अंदर या एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहला पीरियड आता है रिलैक्सेशन पीरियड या फिर इसको हम डायासिस्टोल भी कहते हैं। इसको हम कंबाइंड डायसिस्टोल भी कहते हैं, कंबाइंड डायसिस्टोल। और इसको कंबाइंड डायसिस्टोल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पीरियड में सारे के सारे चैम्बर्स हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं। इसके बाद दूसरा आता है आर्ट्रियल सिस्टोल जिसमें आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसी आर्ट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन के बाद फौरन से होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक कार्डियक साइकिल में। तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है, एक डायसिस्टोल वाला पीरियड है तो इसमें सारे के सारे चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे होते हैं। और ये आर्ट्रियल सिस्टोल है। जब आर्ट्रियल सिस्टोल की हम बात करते हैं, सिर्फ आर्ट्रियल सिस्टोल की, तो इसका मतलब यह है कि इस पीरियड के दौरान वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल कंडीशन में होते हैं। जब हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस दौरान आर्ट्रियम डायसिस्टोल कंडीशन में होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कार्डियक साइकिल के ये सारे फेजेस। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि एक कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है, या एक हार्ट बीट कंप्लीट करने के लिए 0.8 सेकंड का टाइम लगता है।
तो यहाँ पे जो पहली स्टेज थी वो मैंने कौन सी बताई थी? पहली स्टेज है कंबाइंड डायसिस्टोल, इसके बाद आर्टेरियल सिस्टोल, इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो हम इसे स्टार्ट यहाँ से करते हैं आर्टेरियल सिस्टोल से, इस तरह से इजीली समझ आ जाएगा। तो हम इसे स्टार्ट आर्टेरियल सिस्टोल से करते हैं। आर्टेरियल सिस्टोल के बाद फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद कंबाइंड डायसिस्टोल, जिसमें हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो हम इसको स्टार्ट यहाँ से करते हैं, उसके बाद ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसके बाद कंबाइंड डायसिस्टोल। इस तरह से इजीली समझ आएगा। तो सबसे पहला कौन सा होता है? आर्टेरियल सिस्टोल। तो जब आर्टेरियल सिस्टोल का मतलब ये है कि दोनों आर्टरियम क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ब्लड आर्टरियम से कहाँ पे आ जाता है? वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ब्लड कहाँ से आता है? आर्टरियम से वेंट्रिकल के अंदर। और इस दौरान क्या होता है? इस दौरान जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, और बाइकस्पिड जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, वो दोनों क्या होते हैं? वो दोनों ओपन होते हैं। तो ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल ब्लड दोनों आर्टरियम से कहाँ पे आता है? वेंट्रिकल्स के अंदर आता है। और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। इससे पहले आपने ध्यान में रखनी है बात, ये मैंने यहाँ पे 80% फिल पहले से लिखा हुआ है। तो ये 80% पहले से फिल वेंट्रिकल हुए हुए होते हैं। वो कैसे हुए हुए होते हैं वो हम एक दफ़ा जब साइकिल पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वेंट्रिकल पहले से 80% फिल कैसे हैं। और जो आर्टरियम हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके इसको 100% क्या कर देते हैं? वेंट्रिकल्स को फिल कर देते हैं। और इसी दौरान जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं? ओपन होते हैं। और ब्लड दोनों आर्टरियम से कहाँ पे आ जाता है? दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। और ये वाला पीरियड होता है 0.1 सेकेंड के लिए। यानी दोनों आर्टरियम कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए। तो उस 0.8 में से 0.1 सेकेंड के लिए दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपने ये ज़हन में बात रखनी है कि जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान वेंट्रिकल क्या कर रहे होते हैं? रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो इस दौरान वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, यानी वेंट्रिकल डायसिस्टोल कंडीशन में होते हैं। तो जब भी हम वेंट्रिकल की डायसिस्टोल की कंडीशन की बात करते हैं तो ब्लड आर्टरियम से कहाँ पे आ रहा होता है? वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा होता है। तो वेंट्रिकल फिल हो रहे होते हैं जब भी हम उनके डायसिस्टोल पीरियड की बात करते हैं। इसके बाद आफ्टर आर्टेरियल सिस्टोल फ़ौरन से वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। आर्टरियम सिस्टोल के बाद क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी ये जब वेंट्रिकल 100% फिल हो जाते हैं तो उसके बाद वेंट्रिकल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल अब हार्ट के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? सबसे पहले जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं ये दोनों हो जाते हैं क्लोज। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों हो जाते हैं क्लोज। और इनके क्लोज होने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं लब, जो हमारे हार्ट बीट की फर्स्ट साउंड होती है। इसके बाद जैसे ये क्लोज होते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? लब। और ये वेंट्रिकल क्या करना शुरू कर देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और इसी दौरान जो आर्टरियम होते हैं वो क्या होते हैं? रिलैक्स। आर्टरियम रिलैक्स होते हैं। यह आर्टरियम का डायसिस्टोल का पीरियड होता है और ब्लड उनके अंदर इकट्ठा हो रहा होता है। राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से आ रहा होता है और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड आता है पल्मोनरी वेंस के ज़रिए। अच्छा, इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सबसे पहला काम, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस होती है लब, और आर्टरियम इस दौरान रिलैक्स होते हैं और वो फिल हो रहे होते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। इसके बाद ये वाला जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का पीरियड होता है ये चलता है 0.3 सेकेंड के लिए। 0.3 सेकेंड के लिए क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल का पीरियड होता है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में जाता है और
एरोटा के ज़रिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। कौन सा वाला ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस दौरान ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के ओपनिंग के अंदर होते हैं, तो ये जो दोनों सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन, ये किस पीरियड के दौरान होता है? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आर्टियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए होता है। आर्टियल सिस्टोल के फ़ौरन बाद क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस दौरान आर्ट्रियम रिलैक्स होते हैं और ये फिल हो रहे होते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। राइट आर्ट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से और लेफ्ट आर्ट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। और ये वाला पीरियड जो है ये 0.3 सेकंड के लिए चलता है और इस पीरियड के दौरान सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन होते हैं। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड होता है, यानी वेंट्रिकल दोबारा से रिलैक्स वाली कंडीशन में आने लगते हैं, तो उस दौरान क्या होता है? ये सेमिल्यूनर वाल्व्स पल्मोनरी आर्टरी के भी और एरोटा के भी ये क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेमिल्यूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड होता है उस दौरान सेमिल्यूनर वाल्व्स हो जाते हैं बंद और उस टाइम एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं डब। तो ये हमारे हार्ट बीट की सेकंड साउंड होती है। तो इस तरह से लब डब की आवाज़ ड्यूरिंग हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के पीरियड के दौरान प्रोड्यूस होती है। तो इसके बाद आती है, इसके बाद कौन सी वाली स्टेट आती है? कंबाइंड डायसिस्टोल। तो इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद जो आर्ट्रियम होते हैं उनके अंदर ब्लड का प्रेशर हो जाता है ज़्यादा। राइट आर्ट्रियम के अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड का और लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड का। और जैसे ही यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ये दोनों हो जाते हैं ओपन। और जैसे ही ओपन होते हैं तो ये वाला जो ब्लड होता है यहाँ पे डीऑक्सीडेटेड ब्लड और यहाँ पे ऑक्सीडेटेड ब्लड, ये सारा का सारा कहाँ पे आ जाता है? वेंट्रिकल्स के अंदर। ये सारा ब्लड कहाँ पे आ जाता है? वेंट्रिकल्स के अंदर। और उसके बाद ये प्रोसेस 0.4 सेकंड के लिए चलता रहता है। यानी 0.4 सेकंड के लिए जो ब्लड आर्ट्रियम के अंदर आता है वो डायरेक्ट कहाँ पे आ जाता है? वेंट्रिकल्स के अंदर। राइट आर्ट्रियम के अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड और लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड, ये डायरेक्ट कहाँ पे आता जाता है? वेंट्रिकल्स के अंदर। और ये प्रोसेस 0.4 सेकंड के लिए चलता है। यानी दोनों रिलैक्स करते और वेंट्रिकल उस दौरान फिल हो रहे होते हैं। उसके बाद कंबाइंड डायसिस्टोल के बाद आर्ट्रियम 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनके अंदर जो भी ब्लड होता है वो सारा का सारा किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं? वेंट्रिकल्स के अंदर। तो वेंट्रिकल इस 0.4 सेकंड में 80% फिल हो जाते हैं। इस 0.4 सेकंड में 80% फिल हो जाते हैं और फिर आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके उसे 100% फिल कर देते हैं और उसके बाद दोबारा से वो साइकिल इस तरह से चलता रहता है। तो ये था हमारे कार्डियक साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस। तो इस तरह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं इस 0.8 सेकंड के अंदर दोनों आर्ट्रियम कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए और दोनों वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए। इसी तरह से दोनों वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए रिलैक्स किए और दोनों आर्ट्रियम कितने टाइम के लिए रिलैक्स किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्ट्रियम। तो आर्ट्रियम 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए और बाकी 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स किए। 0.4 सेकंड ये वाले और 0.3 सेकंड ये वाले। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाली कंडीशन में होते हैं ना तो उस दौरान जो आर्ट्रियम होते हैं वो रिलैक्स वाले कंडीशन में होते हैं। तो इस कंडीशन के 0.3 सेकंड ये वाले और 0.4 ये वाले। तो 0.7 सेकंड के लिए आर्ट्रियम क्या किए? रिलैक्स किए। तो ये 0.8 सेकंड के दौरान आर्ट्रियम के अंदर इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुई। और वेंट्रिकल कितने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए 0.3 सेकंड के लिए। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकंड के लिए और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन कितने पीरियड के लिए हुई? 0.4 सेकंड। ये कंबाइंड डायसिस्टोल वाला जब चारों रिलैक्स कर रहे होते हैं और 0.1 सेकंड ये वाला जब इसे 100% फिल किया जाता है। तो इस तरह से ये 4 और 5, तो 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल।
और 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट 0.3 सेकंड के लिए किया और 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल रिलैक्स किए, 0.4 कंबाइन वाला और 0.1 आर्ट्रियल सिस्टोल वाला। तो ये हो गया कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल की तरतीब इस तरह से है। तो आपकी बुक में ये इंडिविजुअल लिखा हुआ है, आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसके बाद आर्ट्रियल डायसिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। तो वो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है। तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है? कंबाइंड डायसिस्टोल, जिसमें हार्ट के जिसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो पैसिवली फिल हो रहे होते हैं, यानी जो ब्लड आर्टरियम के अंदर आता है वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है, और ये 0.4 सेकंड के लिए होता है। उसके बाद 0.1 सेकंड के लिए आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो वेंट्रिकल को 100% फिल कर देते हैं। और आर्ट्रियम सिस्टोल के बाद क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड के लिए होता है? 0.3 सेकंड के लिए। तो ये था कार्डियक साइकिल।